सुनिए, आज मयूरी कैसी लग रही है? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा। ओ मयूरी के मोरपंख, मयूरी की तारीफ बाद में करना, पहले ये बता बाबूजी कहाँ है? बाबूजी अपने कमरे में भैया। नहीं है, हमने उनको पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं है। आय हाय, कहीं तैयार होने पार्लर तो नहीं निकल गए? अरे वो सब छोड़ो, कहीं डायरेक्टली शादी में तो नहीं चले गए? नहीं भैया, हमें बाबूजी को शादी में जाने से रोकना होगा, फुल स्टॉप। वरना लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। मुझे भी यही चिंता है भाई। प्रमोद भैया, गोवर्धन भैया, आप? आय हाय, लगता है ये बुजुर्ग खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग को खुद ही लेने आए हैं। भैया दरअसल नहीं नहीं, हम चाचा जी को लेने नहीं आए हैं, हम अपना निमंत्रण वापस लेने आए हैं। देख घोटक, बुरा मत मानना, हम अपने चाचा जी की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन चाचा जी की नहीं, उनकी, जो वो थे। पर ये तो कुछ और हो गए हैं। इनको शादी में बुलाकर अपने खानदान की बेइज्जती करानी है क्या? लड़के वाले क्या कहेंगे कि जिस खानदान के बुजुर्ग ऐसे हैं, उस खानदान की लड़की कैसी होगी? आपसे हाथ जोड़कर विनती करते, उन्हें शादी में आने से मना कर दीजिए, ताकि खानदान की इज्जत बनी रहे, बस। लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं ना? घोटक बेटे, तुम रेलवे में हो ना? जी। तो ये बताओ कि इंजन के बिना डब्बे चलते हैं? नहीं। जब इंजन ही नहीं आएगा तो ये बोगियां कैसे आएंगी? चाचा जी से कहना कि वो शादी में ना आए, ताकि हमारे खानदान की जो इज्जत है वो कम से कम बची रहे। चल गप्पू। हाँ चल चल चल। क्या हुआ गप्पू पप्पू, ऐसे क्या देख रहे हो? चाचा जी, घर के बुजुर्ग के पांव छूकर उनका आशीर्वाद नहीं लोगे? एक मिनट, आशीर्वाद देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को किसका आशीर्वाद चाहिए, काले बालों वाली चाचा का या सफेद बालों वाले चाचा जी का? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम लोग आशीर्वाद लेने थोड़ी आए हो, तुम लोग तो मुझे लेने आए हो। खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग आपके द्वार पर खड़े होकर बारात का स्वागत कर सके। जी 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 चाचा जी। कौन सा बुजुर्ग, काले बालों वाला या सफेद बालों वाला? चाचा जी, हम कुछ समझे नहीं। चाचा जी, आप तो हमारे लिए बुजुर्ग हैं, संस्कारी हैं। हाँ हाँ, लेकिन काले बाल या मेरे सफेद बाल? देखो गप्पू पप्पू बेटा, मैं जानता हूं तुम लोग भी उसी समाज का हिस्सा हो जहां आदमी की पहचान उसके हुलिये से की जाती है, उसके रंग से की जाती है। और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी बिटिया की शादी में इसी रूप में आने वाला था जिस रूप में तुम लोग मुझे देख रहे हो, क्योंकि मुझे लगा था कोई और नहीं, कम से कम मेरा परिवार, मेरे खानदान के लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं गलत था। मैं उस समाज, उस बारात का हिस्सा नहीं बन सकता जहां लोग अपना डबल स्टैंडर्ड, अपने दो मुंहेपन को छुपाने के लिए संस्कारों की बात करते हैं। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। हमको लेने आए। पप्पू, मुझे मालूम है तुम लोग मुझे लेने नहीं बल्कि निमंत्रण वापस लेने के लिए आए। बेटा चुईया,
इन लोगों का निमंत्रण पत्र लेकर आओ बेटा। चाचा जी हमें माफ कर दीजिए, आप शादी में नहीं आएंगे तो बिटिया को आशीर्वाद कैसे मिलेगा? पप्पू, बुजुर्गों का आशीर्वाद तो भगवान की दुआओं की तरह होता है। जहां आप मंदिर में ना भी जाओ तब भी वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये लीजिए मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा निमंत्रण। खुश रहो, हमेशा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन मैं वहां नहीं आ पाऊंगा जहां आदमी के चरित्र को उसके बालों के रंग से आंका जाता है। मुझे माफ करना। सबसे बड़ी भूल हो गई चाचा जी, माफ कर दीजिए हमें। नहीं, देखिए अब आपको ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपको जाकर बारात का स्वागत भी करना है। प्लीज आप चलिए, बस 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 जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, अब बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? तुम्हारा बाबूजी होने के लायक लग रहा हूं कि नहीं? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। एक मिनट बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? कम से कम ये तो देख लो कि मेरे सफेद बालों के पीछे मेरा चरित्र तो काला नहीं हो गया। ये भी तो हो सकता है कि मैं चेतना चौबे से शादी करने जा रहा हूं। चाचा, हम आ गए। आइए ना सासू माँ। चाचा, अरे कहाँ हो आप? आइए आइए आइए। घोटक सर, ये है हमारी टैटू वाली सास चेतना चौबे। बाकी सब ठीक है। और सासू माँ, ये है अपना चिड़ियाघर। बंटी बेटा, घर तो अच्छा है मगर वर कहाँ है? वर कहाँ है घोटक सर? हाँ, मतलब आपके चचा कहाँ हैं? वाओ, बाबूजी, आप बाबूजी हैं ना? हरिओम हरिओम। बेटा तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। बाबूजी, आप तो देखने में ही घोटक सर के संस्कारी बाबूजी लगते हैं। पाए लागू। हरिओम, जीते रहो जीते रहो। नमस्कार बाबूजी। नमस्ते चेतना जी। बाबूजी, बाकी सब ठीक है लेकिन आपके छोटे भाई नहीं दिख रहे। अच्छा, वो काले बालों और काली मूछों वाला रंगीला रसिया? हाँ हाँ हाँ, वही वही, डिट्टो सेम टू सेम। कहाँ है वो? क्या बताऊं बेटा, वो तो कल रात को ही पूरे हो गए। बेड़ा गर्क, ये कैसे हुआ? क्या बताऊं, उन्हें समाज के दो मुंहे सांप ने काट लिया। मगर लगता तो नहीं है कि इस घर में किसी की डेथ हुई है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे चरित्रहीन, ऐसे गैर संस्कारी आदमी के बारे में भला कोई शोक मनाया जाता है? ये कैसे हो गया? हाउ? न जाने क्या क्या सपने सजाए थे मम्मी जी ने, है ना मम्मी जी? अब क्या होगा? कौन करेगा उनसे शादी? क्या क्या? बाबूजी डोंट माइंड, लेकिन आपने बहुत सही मेंटेन किया हुआ है। आपकी उम्र भी ज्यादा कुछ लगती नहीं है। अबे ओ विवेक कहीं के, पागल हो गया क्या तू? बेटा ऐसा है कि मैं दूसरे विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। और ले भी नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लीज मुझे क्षमा करना। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, अब ये जरूरी थोड़े ना कि आदमी और औरत में सिर्फ एक ही रिश्ता हो। भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता भी तो हो सकता है। तो क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? देख रहे हो,
देख रहे हो उस औरत के विचार जिसके बारे में तुम लोगों ने पता नहीं क्या अनाप शनाप धारणाएं बना रखी थी। चेतना जी, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। मेरा नाम केसी नारायण। और मैं चेतना चौबे। मोहल्ले वाले मुझे छमक छलो कहते हैं। हरिओम हरिओम। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे गलती हो गई। सॉरी बाबूजी। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। ओ क्या तूने किया क्या? चेतना बुआ जी, हमें भी माफ कर दीजिए ना, डरते डरते। सारे माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ? ऐसे ही शायद हमने एक ऐसी पिक्चर देख ली जो कभी बनी ही नहीं थी। इसीलिए कहा गया है किसी को बगैर जाने उसके बारे में धारणा बनाना गलत है, और दूसरों के बारे में सोचकर अपना रहन सहन बदलना भी गलत है। आए हाय, इसीलिए तो कहती हूँ कि खाओ अपने मन का और पहनो अपने मन का। सर भारी भारी सा लग रहा है। छत पे कपड़े सूख रहे हैं, कहीं बंदर ना ले जाए। अरे कोई नई बात नहीं है, हमें हफ्ते में कम से कम एक छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन घर की औरतें बिना छुट्टी के जिंदगी भर काम करती हैं। गोमू कपी, 1 2 1 मिनट रुको, 1 मिनट, फुल स्टॉप। क्या हुआ? थोड़ा वजन रखता हूँ। अरे क्या बात है, बॉडी शॉडी बना रहे हो? हाँ भैया, 1 मिनट। तो नहीं रुक जा, फुल स्टॉप। क्या हुआ? थोड़ा और वजन रखना पड़ेगा। अरे यार। 1 अरे फटाफट। क्या हुआ भाई? अरे नहीं, शाबाश, कर 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 कर। इससे कुछ नहीं होगा, जाना डब्बे ले आ मेरे भाई। इतने वजन से नहीं होगा भैया। अरे कैसे होगा फिर यार? और वजन रखना पड़ेगा। टेंशन टाइट। अबे इससे अच्छा तो डंबल रख देता। खड़ो। अब आपका नंबर है। हाँ? तू कर पुशअप। शाबाश। ऐसे नहीं करते पुशअप। ये पैर लो। हैं? तो ये क्या कर रहा है? भैया हम रोज करते हैं। जूता पकड़ो। ये ला जूता पकड़ो। हाँ भाई, क्या चल रहा है? बाबूजी, नींद से उठ के पाए लागू। बेटा, कल एक्सरसाइज करते करते जो तेरा मसल पुल हो गया था, लगता है आज ठीक है। बाबूजी, आज मसल पुल नहीं, एकदम फुल है। डॉट डॉट डॉट। आपने कल रात को जो तेल की मालिश की थी ना, सब उसी का कमाल है। कौन सा तेल बाबूजी? बेटा 1 मिनट, वो आयुर्वेदिक तेल जो है ना, उसके आगे सारे दर्द फेल हैं। बाबूजी सच कहूँ, तेल क्या नहीं, आपके हाथों का कमाल है। कौन सा तेल बाबूजी? अबे झबरे, बेटा तुझे मैंने कहा था एक्सरसाइज से पहले जॉगिंग करनी ज्यादा जरूरी है। केले खा खा के तेरा पेट गोल चौक बन चुका है। चल मेरे साथ जॉगिंग करेगा, चल। अच्छा बाबूजी सुनिए तो। बाबूजी, आप लोग रोड पे जॉगिंग करो, मैं किचन में जॉगिंग करता हूँ। सुन गोमुख, ये चाय तो ठंडी हो गई। चुईया, 1 कप चाय और मिलेगी? चुईया, 1 कप। अरे भाई बता के तो जाओ, चाय मिलेगी या नहीं? मयूरी, बटर कहाँ है? ब्रेड पे। अरे ब्रेड कहाँ है? किचन में। अरे तुम कहाँ हो मयूरी? अंदर आओ ना। रुको, ये काम नहीं कर सकते मयूरी के बिना। ये नहीं कि खुद कुछ कर ले। आ रही है मयूरी। मयूरी सुनो, कमाल है। सब अपने में मस्त हैं, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं। अपने घर वालों से तो ऑफिस वाले अच्छे हैं। मोथगा मेल, वो तो आगरा मेल के बाद पहुंचती है ना। पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस, वो तो नवी मुंबई एक्सप्रेस के पहले आती है मैडम। 1 मिनट मैडम, आपको जाना कहाँ है ये बताइए पहले। क्या कोलकाता?
तो मैडम ईस्टर्न रेलवे में फोन कीजिए ना, खामखा में आपने हमारा दिमाग चाट लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे शुक्ला जी, ऐसे पैसेंजरों से तो अपना रोज पाला पड़ता है। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल। अच्छा सिंह जी, का आप कह रहा था कि आप चाट बना रहे थे, वो तैयार हो गया क्या? अरे 4 तो पैसेंजर हैं शुक्ला जी, और एसी कोच तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। सब नोटबंदी का असर है। वैसे आपका क्या विचार है नोटबंदी पे? अरे विचार तो बहुत अच्छा है, इससे एक फायदा हुआ सिंह जी कि अपना काम थोड़ा कम हो गया। वैसे सिंह जी, सुना है कल राजधानी एक्सप्रेस आउटर पे घंटों तक खड़ी थी। अरे हाँ, वो हुआ क्या कि 2 कुत्ते पटरी पर एक हड्डी के लिए लड़ने लगे आपस में। पुलिस वालों ने हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों कुत्तों ने ना तो हड्डी छोड़ी और ना ही पटरी छोड़ी। 2 कुत्तों की वजह से कल सारी ट्रेनें 5 घंटे देरी से चल रही थी। बताइए सिंह साहब, अपनी रेल तो कुत्ते के आगे भी बेबस है। अरे सिंह साहब, सरदर्द की गोली है क्या? फर्स्ट एड में देखिए ना। किसी पैसेंजर ने भी मुझसे हंस के बात नहीं की, इसका मतलब मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। घर में, दफ्तर में, ट्रेन में, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता। अरे भाई साहब रुकिए, भाई साहब। टिकट है सर मेरे पास, ये देखिए। अरे भाई साहब सुनिए, आय 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 आय, अरे कोई तो आओ, आय 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 आय। अरे गोटक बाबू, जल्दी से इस पे चढ़ जाइए। नहीं, अरे इस पे मैं यहाँ का हेड टीसी हूँ, एम्बुलेंस बुलवाइए। अरे घोटक बाबू, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी ये एकमात्र एम्बुलेंस है जो हमारे देश में हर समय हर जगह उपलब्ध है। चलिए गोटक बाबू, आप विलम्ब मत कीजिए, जल्दी से इस पे बैठ जाइए, नहीं तो आप लंबे समय के लिए बैठ जाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लगेज को आराम से रखिएगा। जी गोटक बाबू। शुक्ला जी एक मिनट, मैडम रुकिए। हाँ बोलिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लग भी नहीं रही हो। टिकट दिखाइए। किसका? आपका और किसका? 1 मिनट, ये लीजिए टिकट। ठीक है, जाइए। आए चलिए, आराम से, आराम से। अरे अम्मा, नहीं, गिल्लू के पापा, आंखें खोलिए ना। देखिए देखिए, आपकी कोयल आई है, आंखें खोलिए गिल्लू के पापा। आपने तो मुझसे वादा किया था कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन तक मेरा साथ देंगे, तो फिर आज इस तरह जर्नी ब्रेक करके बीच में उतर के क्यों चले गए आप? भगवान जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरे टीसी का टिकट काट दिया। अरे क्या बोल रही हो, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब मैं चाय किसे पिलाऊंगी? मुझे पिलाओगी और किसको पिलाओगी? उसे। बोलिए ना, किसे पिलाऊंगी? किसे पिलाऊंगी? अब गिल्लू के पापा नहीं है? नहीं, मैं गिल्लू का पापा नहीं हूँ, मैं चिंटू का पापा हूँ। चिंटू का। तो फिर गिल्लू के पापा कौन है? मतलब कहाँ है? वो कोयल कहेगी, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम गलत बोगी में चढ़ रही थी। हिजी, आप जिंदा हैं? नहीं, मैं घोटा का भूत हूँ। कुछ भी पूछती हो। क्या हुआ है आपको? ओ, मामूली सा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। वैसे हार्ट अटैक भी आता तो क्या फर्क पड़ता, आजकल लोगों के पास इतनी फुर्सत कहाँ है जो दूसरों की फिक्र करे। ऐसा मत कहिए जी, आपके लिए तो मेरे पास फुर्सत भी बहुत है और मुझे आपकी फिक्र भी बहुत है। खबरदार जो फिर से ऐसी बात अपनी जुबान पर लाए तो, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता जी? आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ।
आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? माना कि मेरे फोन का आउटगोइंग बंद है, लेकिन इनकमिंग तो चालू है ना। वो तो शुक्ला जी ने मुझे फोन करके बताया कि आपको यहाँ एडमिट किया गया है। आपको पता है, मैं तो मार्केट में गोलगप्पे खा रही थी, लेकिन जैसे ही अस्पताल का पता चला तो मैं गोलगप्पे छोड़ के सीधे यहाँ चली आई। अरे वाह, मेरे लिए गोलगप्पे छोड़ के आ गई। कोयल मुझसे कितना प्यार करती है और मैं खामखा ही दुखी हो रहा था। हे जी, मन ही मन मुस्कुराना बंद कीजिए और बताइए कि हुआ कैसे। हुआ यूं कि कोयल, मैंने अगर कोयल को सच बता दिया कि एक आदमी के धक्के से मैं गिर गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हे जी, क्या हुआ? हुआ यूं कि मैं धौलपुर पैसेंजर में टिकट चेक करके वापस आ रहा था। धूप तेज थी लेकिन हवा भी चल रही थी। बोगी में एक पैसेंजर फोन पे बात कर रहा था और दो लेडीज आपस में लड़ रही थी। इतने में स्टेशन आ गया और मैं चलती ट्रेन से उतर गया और गिर गया। हाय राम, हे भगवान। चलो कोई बात नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पैर में मामूली सी चोट आई है ना? चलो। हाँ भाभी जी, वरना ट्रेन से गिर के तो लोगों की टांग चली जाती है। ओ भाई साहब, आपसे किसी ने विशेष टिप्पणी मांगी? आप अपनी बीमारी से मतलब रखिए ना, सो जाइए। हे जी, ये ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? हल्का सा दर्द हो रहा है कोयल, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो दर्द के साथ साथ थोड़ा आराम भी मिल ही जाएगा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, प्यार का दर्द है, प्यार का। प्यार वाले छोड़िए ना, चिंटू की माँ के पास जाना। प्यार का। अरे कोयल, गाना हो गया, अब थोड़ा खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, आपने तो दोपहर से कुछ भी नहीं खाया होगा ना जी? नहीं। अभी अभी तो खिलाया नर्स ने। क्या? दवाई और इंजेक्शन। छोड़िए ना, छोड़िए ना, मैं अभी घर जाके आपके लिए कुछ बना के जल्दी से भेजती हूँ। जल्दी से भिजवाओ। हाँ, अब भिजवाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। भैया भैया भैया, स्कूटर वापस घुमाइए। हाँ? हॉस्पिटल, घोटक भैया हॉस्पिटल में है। क्या? वो चलती ट्रेन से गिर के अस्पताल में पड़े हुए और आप हैं कि यहाँ खड़े हुए हैं। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी कीजिए। अरे इधर कहाँ जा रहे? इधर तो चिड़ियाघर है, हॉस्पिटल उधर है भैया। ओह सॉरी सॉरी, भैया के एक्सीडेंट का सुन के सर घूम गया, घुमाता हूँ। क्या सर? अरे स्कूटर। भैया तो सो रहे हैं, फुल स्टॉप। भैया, घोटक भैया, भैया। कोई नई बात नहीं है, जिसे देखो आउटर पे रुक जाता है। अरे भाई, कोई तो इस प्लेटफॉर्म पे भी आओ। भाई साहब, सॉरी। कर रहे कपी, चल पूछने आया कि बैठने आया? सॉरी भैया, सॉरी। वो एक्सीडेंट का सुन के हमारी टेंशन टाइट हो गई थी। भैया आप तो जानते हैं ना, चोट आपको लगती है लेकिन दर्द हमें भी होता है। टो टो टो। कोई नई बात नहीं है गोमू, भाई हो तो तुम दोनों जैसे। भैया ये सब हुआ कैसे? क्वेश्चन मार्क। हुआ यूं कि मैं धौलपुर पैसेंजर में टिकट चेक करके वापस आ रहा था। धूप तेज थी लेकिन हवा भी चल रही थी। बोगी में एक पैसेंजर फोन पे बात कर रहा था और दो लेडीज आपस में लड़ रही थी। इतने में स्टेशन आ गया
और मैं चलती ट्रेन से उतर गया और गिर गया। भैया चलती ट्रेन से उतरना एक टीसी के संस्कार नहीं है, फुल स्टॉप। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। अब रेलवे के एम्प्लॉय होकर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं भैया? दोबारा चलती ट्रेन से उतर के दूसरा पैर तोड़वा के। क्या? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। अरे इस आदमी को यहाँ किसने एडमिट किया? ओ भाई साहब, आप किसी दूसरे यार्ड में, मेरा मतलब है दूसरे वार्ड में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? शांति शांति, आप ये बताओ आपका डॉक्टर कौन है? क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर यादव। डॉक्टर यादव? एक्सक्लेमेशन मार्क। कहीं ये वही डॉक्टर तो नहीं जो ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट के पेट में अपना मोबाइल भूल गया था? एकदम सही पहचाने भैया, डॉक्टर यादव, वही वही। क्या? टेंशन टाइट? अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है, आप ही की तरह मेरे पैर में भी माइनर फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर साहब ने मेरे पूरे पैर में रॉड डाल दिया। क्या? टांग में रॉड? ओह गॉड! अरे भाई साहब क्यों डरा रहे हो मुझे? डर तो मुझे लगा जब तीसरे ही दिन उसमें जंग लग गई। किस में? टांग में? अरे टांग में नहीं, राड में। तो जंग देख के डॉक्टर यादव ने क्या कहा? डॉक्टर साहब बोले टेंशन मत लो, इस बार ना ISI मार्का वाला अच्छी क्वालिटी का राड डाल देंगे। पर तब से ना मार्केटों में अच्छा माल ही नहीं आ रहा है। बड़ी चेची, बड़ी चेची, बड़ी चेची। मेरे परिवार को मेरी कितनी चिंता है। मुझे पता था कि तुम दोनों मुझे देखने जरूर आओगे। मयूरी की जेठी, आपको तो हम बाद में देखेंगे, पहले मयूरी इनको देख ले। मैंने क्या किया? क्वेश्चन मार्क। क्या किया? आपने मयूरी को बताया क्यों नहीं कि मयूरी की जेठी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो। अरे बोल दो ना भैया, भाभी कब से पूछ रही हैं, बोल दो। अरे चुपचाप बेटा यार। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कोमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो, फुल स्टॉप। वो गोमुख कहीं के, हॉस्पिटल में तो बख्श दे मुझे। ये तो कहिए कोयल दीदी ने हमें बताया, वरना पता कैसे चलता हम लोगों को डरते डरते। और बड़ी चेची बार बार अस्पताल आएंगे क्या? बड़ी चेची, कोयल दीदी ने आपके लिए खाना भेजा डरते डरते। हाँ, पहले खाना खा लेते हैं। बाद में खाइएगा, पहले ये बताइए कि आपका ये हाल कैसे हुआ? बड़ी चेची पूरी डिटेल में बताइएगा डरते डरते। हुआ यूं कि मैं धौलपुर पैसेंजर में टिकट चेक करके वापस आ रहा था। धूप तेज थी लेकिन हवा भी चल रही थी। बोगी में एक पैसेंजर फोन पे बात कर रहा था और दो लेडीज आपस में लड़ रही थी। इतने में स्टेशन आ गया और मैं चलती ट्रेन से उतर गया और गिर गया। अब मैं खाना खा लूं? घोटक? घोटक मैं नहीं, घोटक वो है। दिख रहा है भैया, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे सब कोई तुम्हें घोटक समझ रहा है। ज्यादा चोट तो नहीं है बेटा? नहीं बाबूजी, मामूली सा फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैं बहुत नाराज हूं तुझसे। ध्यान कहां रहता है तेरा? तू बच्चा है जो ट्रेन से गिर गया। क्या हुआ क्या था? बाबूजी, मैं धौलपुर पैसेंजर में टिकट चेक करके वापस आ रहा था। धूप बहुत तेज थी लेकिन हवा भी चल रही थी। साए साए। बोगी में एक पैसेंजर फोन पे बात कर रहा था और दो लेडीज आपस में लड़ रही थी। इतने में स्टेशन आ गया और मैं चलती ट्रेन से उतर गया और गिर गया। हरिओम हरिओम। चल, अब जो हो गया हो गया। खाना खा लिया? नहीं बाबूजी, बस खाने ही जा रहा था। भैया आज बड़े भाई की सेवा उनका ये छोटा भाई करेगा। गोमुख कहीं का दूसरा पैर भी तोड़ेगा क्या? तू रहने दे गोमुख कहीं का, रहने दे। मैं अपनी सेवा खुद कर लूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप लोग पेशेंट से मिलने आए हैं या फैमिली गेट टुगेदर करने आए हैं? एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही विजिटर अलाउड है। टेंशन टाइट? ये कैसी दादागिरी? एक के साथ सिर्फ एक ही फ्री? भैया किसी दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, वहीं से अच्छा ऑफर होगा। चलिए।
पागल हो गया तू? भैया दूसरे हॉस्पिटल में जाने लायक होते तो इस हॉस्पिटल में ही क्यों आते? बात तो आपकी भी सही है। हरिओम हरिओम। सिस्टर, एक भूखे के मुंह से उसका निवाला छीनना ये कोई अच्छे संस्कार नहीं है। संस्कार छोड़िए, ये बताइए खाना आया कहाँ से? अब सिस्टर, इसे मयूरी की कोयल दीदी सिस्टर ने बनाया है। देखिए, खाना आपके सिस्टर ने बनाया हो या आपके मिस्टर ने, मुझे उससे क्या। हॉस्पिटल में घर का खाना अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम मरीज को अपना खाना देते हैं। सिस्टर, आप पेशेंट के लिए घर से खाना लेके आती हैं डरते डरते? सिस्टर अपने घर से खाना क्यों लाएगी? पेशेंट क्या सिस्टर का ब्रदर लगता है? खाना हॉस्पिटल की पेंट्री से आता है। यहाँ पेंट्री भी है? अरे सिस्टर, आप ये पेशेंट का खाना क्यों खा रही हैं? क्यों? जब मरीज अस्पताल का खाना खा सकता है तो सिस्टर मरीज का खाना नहीं खा सकती क्या? बात तो आपकी भी सही है। अच्छा बेटा, तुम लोग सबके सब जाओ, मैं यहाँ घोटे के पास रहता। नहीं नहीं मयूरी के बाबूजी, अब मयूरी के जेठ जी के पास आज मयूरी रुकेगी, आप सब लोग जाइए। मयूरी दीदी, आप क्यों परेशान होंगी? हम रुक जाएंगे ना बड़े जेठ जी के साथ डरते डरते। नहीं चाहिए रेटा, मैं रुकूंगा भैया के साथ। कपी, फुल स्टॉप। मैं तुझसे बड़ा हूँ, भैया के पास मैं रुकूंगा। तू नहीं रुकेगा। साइलेंस, चुप रहिए। देखिए हरिओम जी, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, बाकी सबको बाहर भेजिए। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके साथ रुक जाती हूँ, आप सब लोग घर जाइए। चलिए चलिए, हॉस्पिटल खाली कीजिए, डॉक्टर यादव के आने का टाइम हो रहा है। डॉक्टर यादव, सिस्टर चेक करो ना कितना है। 201 डिग्री बता रहा है। हाँ? क्या? 201? क्या? ये थर्मामीटर तो खराब लगता है, मैं दूसरा चेक करती हूँ। वो थर्मामीटर खराब था। हाँ। ये वाला सही है, इससे चेक कीजिए। अरे एक मिनट सिस्टर, इसमें कितना है? ये 102 बता रहा है। मेरा भी उतना ही लिखो। बाबूजी, बाबूजी कहाँ है? जल्दी बाहर आइए फटाफट से। अरे मौसी, क्या बाबूजी बाबूजी की रट लगाई हो? मुझे बाबूजी से नहीं, घोटक से काम है। मेरा काम सिर्फ घोटक ही कर सकता है। घोटक? अरे चाचा, घोटक तो खुद ही किसी काम का ना है, वो आपका काम क्या करेगा फटाफट से। कौन किसी काम का नहीं है? बाबूजी, मैं कह रही थी घोटक बड़े काम की चीज है, एक वही है जो दीमक चाचा का काम कर सकता है फटाफट से। क्यों? कौन सा काम? बाबूजी, बेंगलोर में मेरा एक कजिन भाई रहता है। जैसे यहाँ सब लोग मेरे को दीमक चाचा कहते हैं ना, वैसे उसे उसके मोहल्ले वाले बक बक चाचा कहते हैं। मतलब दीमक चाचा, आपका भाई मेरी तरह सारा दिन बक 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 करता होगा फटाफट से। बाबूजी, मेरा खानदानी खून मुझे पार्टी के लिए बुला रहा है। मुझे मेरा बेंगलोर जाना बहुत जरूरी है बाबूजी, इसलिए मुझे बेंगलोर एक्सप्रेस की एक कंफर्म टिकट चाहिए। घोटक है कहाँ? घोटक? घोटक तो अस्पताल में है। हाय दैया मोरी मैया, क्या कह रहे हो बाबूजी? वैसे ये तो होना ही था दीमक चाचा। अरे वो घोटक सारा दिन घोड़े की तरह यहाँ से वहाँ भागा फिरता है फटाफट से। हरिओम हरिओम। अरे उसके पाँव में माइनर फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए अस्पताल जाना पड़ा। बाबूजी, मैं ये कह रही थी कि घोटक ही है जो पूरे घर वालों के लिए दिन भर यहाँ से वहाँ भागा फिरता है फटाफट से। क्या बात कर रही हो मौसी? दीमक चाचा, चलो हम लोग भी चल के हॉस्पिटल में उसका हाल चाल पूछे फटाफट से। वैसे सच कहूँ, बहुत दिनों से मैं भी हॉस्पिटल घूमने ना जा पाई हूँ। ठीक है मौसी, ठीक है, इसी बहाने मैं भी उसे देख लूंगा और वहीं का वहीं एक कंफर्म टिकट कटवा लूंगा। नहीं नहीं, देखिए आपको जाना ही है तो शाम को जाइएगा, अभी वो खाना खा के आराम कर रहा होगा। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, हम सब संभालेंगे। नमस्ते बाबूजी, आ जाओ जाओ माता। चलो चाचा। हरिओम हरिओम। खाना कैसा है जी? कोयल, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खाना ज्यादा कड़वा है या ज्यादा तीखा है? एक निवाला लेके इस पहले को सुलझाओ प्लीज। ना जी, मैं हाय, क्या है इसमें? सिस्टर, अब ये क्या आइटम है? ये
चिली लौकी करेला पराठा, वो भी बिना नमक का। चिल्ली लौकी करेला पराठा बिना नमक का। लेकिन सिस्टर, इसमें तो लौकी और करेला ही नजर आ रहा है, पराठा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, हैदराबादी बिरयानी में तो कहीं हैदराबाद दिखाई नहीं देता, और वैसे भी डाइटिशियन ने यही खाना खाने के लिए बोला है। अरे ये डायटिशियन है या इलेक्ट्रिशियन? खाना मुंह में जाते ही झटके देने लगता है। देखिए, चुपचाप यही खाइए, वैसे भी डॉक्टर यादव कभी भी आते होंगे। डॉक्टर यादव है या ईद का चांद? आपने 1 घंटे पहले कहा था कि डॉक्टर यादव आएंगे, कहाँ है वो? वो क्या है ना, जब 1 घंटे पहले डॉक्टर यादव इधर वार्ड की तरफ आ रहे थे तो सीढ़ियों से फिसल गए, उन्हें थोड़ी सी चोट आ गई है। हाय राम। तो मलहम पट्टी करके बस आते ही होंगे। नर्स, आगे इंजेक्शन। अब आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? हाय राम, ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट ही डॉक्टर की तबीयत के बारे में पूछ रहा है? थोड़ा दर्द है, बट आई एम फाइन। डॉक्टर ही बीमार रहेगा तो मरीजों को कौन देखेगा? आप अपनी बताइए, हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर घोटक? बहुत घबराया महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, इस सामने वाले मरीज की टांग में आपने लोहे का रॉड डाल दिया था, कहीं मेरी टांग में भी तो रॉड नहीं डालेंगे ना, वो भी जंग वाला? घबराइए नहीं, चोट आपके पैर में लगी है तो पैर के बीच में मैं टांग क्यों अड़ाऊंगा? डॉक्टर साहब, हम इन्हें घर वापस कब ले जा सकते हैं? देखिए, कल तक संभालिए। आराम से, बस चेक कर रहा था। 1 दिन के लिए हमें इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, और बाकी सब ठीक रहा तो कल को इनकी छुट्टी कर दूंगा। क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।